अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया के सफ़र में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शहर की सैर करेंगे जिसे सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी दुनिया का संगम कहा जाता है। एक तरफ ये शहर एशिया में सांस लेता है तो दूसरी तरफ यूरोप में। ये वो शहर है जिसकी फतह की खुशखबरी तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान मुबारक से दी थी। ये वो शहर है जहाँ मस्जिदें आसमान से बातें करती हैं और गलियाँ हज़ारों साल पुरानी कहानियाँ सुनाती हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस्तांबुल की, वो शहर जो कभी कुस्तुनतुनिया कहलाता था, जिसे सुल्तान मोहम्मद फातेह ने फतह किया था, जो आज भी दुनिया के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शहरों में शामिल है। लेकिन सबसे पहले एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का दारुल हुकूमत नहीं है? जी हाँ, तुर्की का असल दारुल हुकूमत अंकारा है, लेकिन इस्तांबुल तुर्की का दिल, इसकी रूह और इसकी पहचान है। तो चलिए दोस्तों, आज के शानदार सफर का आगाज करते हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, इस्तांबुल वो शहर है जो दो बड़े आज़मों में बसा हुआ है, एक हिस्सा एशिया में और दूसरा यूरोप में। इन दोनों को मिलाने वाला पुल आपनाए बॉस्फोरस पर बनाया गया है। ये सिर्फ एक पुल नहीं बल्कि दो दुनियाओं को जोड़ने वाला रास्ता है, इसलिए तुर्की को एशिया और यूरोप के दरमियान पुल कहा जाता है। इस्तांबुल की आबादी तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा है और ये तुर्की का सबसे बड़ा शहर है। इसका कुल रकबा 5461 मुरबा किलोमीटर है। ये शहर 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ है और हर पहाड़ी की चोटी पर एक खूबसूरत मस्जिद है। यही वजह है कि इस्तांबुल को मस्जिदों का शहर भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इस्तांबुल की तारीख की। दोस्तों, ये शहर हजारों साल पुराना है। इस पर 3 बड़ी सल्तनतों ने हुकूमत की, रोमन, बाज़ंतीनी और उस्मानी। दोस्तों, रोमन दौर में इस शहर का नाम बाज़ंतीन था। फिर बादशाह कुस्तुनतीन ने इसे अपना दारुल हुकूमत बनाया और इसका नाम कुस्तुनतुनिया रख दिया। ये शहर सदियों तक दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत शहर रहा। लेकिन असल कहानी तो 1453 में शुरू हुई, जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने अपनी बहादुर फौज के साथ इस शहर का रुख किया। ये वही फतह थी जिसकी खुशखबरी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम जरूर बिल जरूर कुस्तुनतुनिया को फतह करोगे और इसकी फतह का वो अमीर क्या ही अच्छा अमीर होगा और वो लश्कर क्या ही अच्छा लश्कर होगा। और फिर 29 मई 1453 को ये पेशनगोई सच साबित हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह कर लिया। ये फतह सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी बल्कि एक पूरे दौर का आगाज था। दोस्तों, इस्तांबुल में एक ऐसी इमारत है जो 1500 साल से खड़ी है। इसका नाम आया सोफिया है और ये पहले दुनिया का सबसे बड़ा गिरजाघर था। 1000 साल तक ये इमारत ईसाइयों की सबसे बड़ी इबादतगाह रही थी। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह किया तो उन्होंने ये इमारत खरीदकर इसे मस्जिद में तब्दील कर दिया। ये कोई जबरदस्ती नहीं थी, सुल्तान ने अपनी जाती दौलत से इसे खरीदा था और फिर यहाँ 5 वक्त की नमाज होने लगी। फिर 1935 में इसे म्यूजियम बना दिया गया, लेकिन 2020 में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने इसे दोबारा मस्जिद का दर्जा दे दिया और आज ये जगह दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मकामात में शामिल है। ये इमारत बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से इससे भी ज्यादा हैरानकुन है। इसका गुंबद जमीन से 180 फुट बुलंद है। अंदर दाखिल होते ही इंसान की गर्दन खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है। दोस्तों, इस्तांबुल की एक और पहचान नीली मस्जिद है। इसे सुल्तान अहमद मस्जिद भी कहा जाता है। इसे नीली मस्जिद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर नीले रंग की टाइलें लगी हैं और ये मस्जिद बाहर से जितनी खूबसूरत है, अंदर से इससे भी ज्यादा खूबसूरत है। इसे बनाने में 7 साल लगे थे और ये मस्जिद इस्तांबुल की मशहूर तरीन मसाजिद में शामिल है। दोस्तों, अब चलते हैं तोपकापी महल की तरफ। ये वो जगह है जहां उस्मानी सुल्तान रहा करते थे। ये महल 15वीं सदी में बनाया गया था। इस महल के अंदर इस्लामी फन तामीर के बेहतरीन नमूने मौजूद हैं, लेकिन सबसे खास चीजें जो यहाँ मौजूद हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक चीजें हैं। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुब्बा मुबारक, बाल मुबारक और दीगर तबरकात मौजूद हैं। हर साल लाखों लोग इन्हें देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस्तांबुल का ग्रैंड बाजार भी बहुत मशहूर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े बाजारों में से एक है। इसमें 4000 से ज्यादा दुकानें और 60 से ज्यादा गलियां हैं। यहाँ से आप तुर्की के मशहूर कालीन, चमड़े की जैकेट्स, मसाले, मिठाइयाँ और हाथ से बने हुए लैंप खरीद सकते हैं। रोजाना तकरीबन 4 लाख लोग इस बाजार में आते हैं। अब बात करते हैं तुर्की के खानों की। दोस्तों, इस्तांबुल खाने के शौकीन लोगों के लिए जन्नत है। यहाँ के कबाब, शवारमा, पिज़्ज़ा और मीठे पकौड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। दोस्तों, तुर्की का नाश्ता भी बहुत मशहूर है और तुर्की की कॉफी दुनिया की सबसे मजबूत कॉफियों में शुमार होती है। ये बगैर चीनी के पी जाती है। पहला घूंट लेते ही जिस्म में बिजली सी दौड़ जाती है। दोस्तों, इस्तांबुल की एक और खास बात इसकी सफाई है। ये शहर इतना साफ सुथरा है कि गलियों में कागज का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आता। यहाँ के लोग अपने शहर से बहुत मोहब्बत करते हैं और सियाहों की बहुत इज्जत करते हैं। तुर्क लोग पाकिस्तानियों को बहुत पसंद करते हैं। जब आप बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो फौरन गर्मजोशी से मिलते हैं। अब जरा तुर्की की मईशत की बात करते हैं। दोस्तों, तुर्की आज दुनिया की 10 बड़ी सियाहती मईशतों में शामिल है। 2023 में तकरीबन 5 करोड़ सियाहों ने तुर्की का रुख किया था और सिर्फ इस्तांबुल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। तुर्की सिर्फ सियाहत से सालाना 60 अरब डॉलर से ज्यादा कमाता है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का ताल्लुक भी इस्तांबुल से है। वो 1994 में इस्तांबुल के मेयर बने थे। इन्होंने इस्तांबुल शहर की तरक्की के लिए बेहतरीन इकदाम किए थे और आज इस्तांबुल दुनिया के जदीद
बेहतरीन शहरों में शुमार होता है। दोस्तों इस्तांबुल का एक और खूबसूरत पहलू प्रिंस आइलैंड यानी शहजादा जज़ायर है। गर्मियों में अगर आप सुकून चाहते हैं तो ये जगह आपके लिए बेहतरीन है। यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर नहीं, सिर्फ घोड़ा गाड़ियाँ और साइकिलें हैं। ये जगह किसी ख्वाब से कम नहीं है। दोस्तों क्या आप जानते हैं तुर्की में 90,000 से ज़्यादा मसाजिद हैं। लंदन के बाद दुनिया का सबसे पुराना ज़ेर ज़मीन मेट्रो सिस्टम भी इस्तांबुल में है और तुर्की की 99% आबादी मुसलमान है। तुर्की वो मुल्क है जहाँ पुरानी और नई दुनिया एक साथ चलती है। एक तरफ मसाजिद की अज़ानें हैं तो दूसरी तरफ जदीद इमारतें, एक तरफ पुराने बाजार हैं तो दूसरी तरफ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स। यही इम्तजाज तुर्की को दुनिया का सबसे मुनफरिद मुल्क बनाता है। दोस्तों तुर्की का एक और मशहूर सियाहती मुकाम कप्पाडोकिया है। ये जगह किसी परियों की कहानी से कम नहीं। यहाँ सुबह के वक्त हजारों रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ते हैं। नीचे चट्टानों की अजीबो गरीब वादियां हैं। ये नज़ारा दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलता। एक गुब्बारे की सवारी तकरीबन 200 यूरो में होती है, लेकिन जो लोग ये तजर्बा करते हैं वो कहते हैं कि ये पैसे इस नज़ारे के सामने कुछ भी नहीं। अब बात करते हैं तुर्की में मौजूद पाकिस्तानियों के बारे में। दोस्तों तुर्की में तकरीबन 16 से 17,000 पाकिस्तानी मुकीम हैं। यहाँ काम करके एक शख्स 1.5 से 2 लाख पाकिस्तानी रुपए तक कमा सकता है और 80 से 90,000 की बचत भी हो जाती है। तुर्की का वीज़ा पाकिस्तान से आसानी से मिल जाता है। वीज़े की फीस तकरीबन 66,000 पाकिस्तानी रुपए है और 14 दिन में वीज़ा लग जाता है। दोस्तों तुर्की की एक और ख़ास बात इसके ड्रामे हैं। एर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी जैसे ड्रामों ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी है। इन ड्रामों ने न सिर्फ तुर्की की तारीख को दुनिया के सामने रखा है बल्कि लोगों को तुर्की से मोहब्बत करना भी सिखाया है। एर्तुगरुल गाजी का मज़ार तुर्की के शहर सोगोत में मौजूद है और उस्मान गाजी का मज़ार बुरसा में है। ये वही जगह हैं जहाँ से सल्तनत उस्मानिया का आगाज हुआ था। दोस्तों इस्तांबुल का एक और रूहानी पहलू भी मौजूद है। यहाँ हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का मज़ार मौजूद है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल कदर सहाबा में शामिल होता है। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेज़बानी का शर्फ हासिल किया था। बाद में वो इस्लाम की तबलीग के लिए इस्तांबुल आए और यहीं वफात पाई। इनका मज़ार इस्तांबुल के अयूब सुल्तान इलाके में है। ये मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस मुकाम है। दोस्तों यहाँ की एक और ख़ास बात यहाँ की मेहमान नवाजी है। यहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करने वाले हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों और बताएं कि आप पाकिस्तान से हैं तो वो आपको इजाफी डिशें मुफ्त में पेश करते हैं। ये भाई वाला रवैया है। तुर्क लोग पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का बहुत एहतराम करते हैं। दोस्तों अब आखिर में एक अहम बात, इस्तांबुल सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक सबक है। ये सबक है कि मेहनत, ईमानदारी और इतिहाद से कौमों की किस्मत बदल जाती है। तुर्की ने अपनी तारीख, सकाफत और ईमान को बचाकर तरक्की की है और आज इसका शुमार दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है। यही वो सबक है जो हमें सीखना चाहिए। हमें अपनी तारीख पर फख्र करना चाहिए, अपनी सकाफत से मोहब्बत करनी चाहिए और अपने मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करनी चाहिए। तो दोस्तों ये था इस्तांबुल का मुख्तसर सफ़र। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वाकई वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस्तांबुल की कौन सी बात सबसे ज़्यादा पसंद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और मुल्क या शहर की सैर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।